जय हिंद। ये आपका है पार्ट 4 वीडियो, है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पार्ट 3 में पढ़े थे, है ना। सेट क्या पढ़े थे, सेट के बारे में चल रहा था आपका, ठीक है। 1.2 से लेकर इसमें चल रहा था 1 से लेकर 2 तक चला था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 से लेके आगे जो भी है उसका पढ़ेंगे, है ना, 3 से, ठीक है। देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और अपरिमित के बारे में, यानी फिनिट और इनफिनिटी के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए पूछते क्या कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए यानी ए के पूछा है कि एक्स अक्ष के समांतर है। जैसे मान लिया हम क्या खींचें, ये है एक्सिस, है ना। तो ये है एक्स, ठीक है, एक्सिस भी बोलते हैं एक्स, और ये है एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई, और ये है वाई डैश, है ना, वाई डैश। तो हम एक्स अक्ष के समांतर हम कितने समांतर रेखाएं खींचेंगे, तो बहुत सारा खींच सकते हैं, कोई है लिमिट, है ना, बहुत सारा खींच सकते हैं। और एक्स अक्ष कहाँ तक जाएगा इसका भी कोई लिमिट नहीं है, ना, यानी बहुत सारा खींचेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ये है अपरिमित। कौन सी है, अपरिमित है, समझ गए। चलो दूसरा क्या बोलता है, दूसरा आपको बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हाँ, तो अंग्रेजी वर्णमाला ये निश्चित है ना। कितना होती है, तो ये 26, यानी 26 अंग्रेजी वर्णमाला होता है। तो कितना होती है, यानी ये है परिमित। अब क्या है ना, ये है परिमित है, ठीक है। तीसरा आपको क्या बोलता है, तीसरा है आपका उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। क्या है, 5 के, यानी 5 से भाग लगने वाली ऐसी कितनी संख्या है ना। तो 5 से भाग लगेगा, 5 पहला लगेगा, 10, 15, है ना, 20, 25, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो क्या होगा, ये होगा अपरिमित, है ना, अपरिमित, है ना, फिनिट। समझ गए। चलो इसका आगे क्या है आपका 3 हो गया। 4 में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की समुच्चय। हाँ, तो पृथ्वी पर जो जानवर रहता है उसे हम गिन सकते हैं, है ना, गिन सकते हैं, यानी क्या होगा, ये परिमित हो जाएगा। समझ गए। आपका 4 में था कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की समुच्चय, तो क्या होगा, ये होगा आप इसे गिन सकते हैं, है ना, और इसके बारे में हम जानते भी हैं, है ना, कितना जानवर है, ठीक है। चलिए आगे क्या है 5 में, मूल बिंदु 0.0 से होकर जाने वाले वृत्तों के समुच्चय, है ना, यानी मूल बिंदु जैसे क्या है, ये है आपका एक्सिस, है ना, यह है एक्स, और यह है एक्स डैश, वाई, और यह है आपका वाई डैश, ठीक है। तो मूल बिंदु है ना 0.0 होता है, ठीक है, 0। अब इससे कितना वृत्त जाएगा, तो क्या आप कोई इसे गिन सकते हैं, ये अनलिमिट है ना, यानी कोई इसका सीमा नहीं है, ये कितना इसको वृत्त से बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना का, ये 5 का, है ना। तो 5 में आपको क्या हो जाएगा, ये होगा आपको अपरिमित, अपरिमित, समझिए। चलिए 4 में आइए, निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B को अथवा है या नहीं, है ना, यानी इक्वल आपसे पूछा है। इक्वल में क्या होता है, तो इक्वल में होता है भाई कि एलिमेंट भी बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल एंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल, इक्वल, और आपको बताए थे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, और एक था आपको इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है ना, नंबर ऑफ, है ना, एलिमेंट, है ना, एलिमेंट इक्वल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। लेकिन इसमें एक और क्या होता है ना, एलिमेंट इक्वल होता है, एलिमेंट क्या होता है, इक्वल। समझे कि नहीं समझे, यानी अवयवों की संख्या भी बराबर और अवयव देखने में भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं। देखिए 4 में देखिए, आपको 1 में देखिए, 1 में क्या होती है, 1 में, 1 में तो आपको दिया हुआ ए, है ना, देखिए ए है,
ए बी सी और डी, है ना, यही है। आपको उस तरफ क्या दिया हुआ देखिए क्या है, हाँ बी बराबर यहाँ पे है ना, बी बराबर क्या है, डी सी और क्या है बी और ए। देखिए तो बराबर है क्या, यहाँ भी ए है, इस वाले में भी ए है, ठीक है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, सी है, डी है, यानी दोनों बराबर है। तो क्या है बोलेंगे, ये ए बराबर बी है ना, यानी ये समान है, ठीक है, यानी ये है बराबर है, ठीक है। चलिए दूसरा आपको देख बोलता है क्या, सेट ए है ना, और ए में क्या है आपको 4 है, 8 12 16, ये है आपका एक सेट। दूसरा सेट आपका है बी 8, देखिए बी जो सेट है वो क्या है 8 4 16 और 18। देखिए तो दोनों बराबर है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या 12 है, यहाँ पे 16 बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या है 16 है 18 बराबर नहीं है ना। तो क्या करेंगे, ये ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, यानी बराबर नहीं है, ये क्या कहेंगे, ये नहीं है, समझ गए। चलो अब क्या है तीसरा, क्या है थ्री में, 2 4 6 8 10 है ना, 2 4 6 8 और 10 है, यही है ना। चलिए दूसरा आपका है बी, सेट बी में आपको कितना है ए ना, देखिए ए बोल रहा है आपको एक्स सच डेट एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स जो है वो 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। देखिए एक्स जो है 10 से बराबर है या 10 से छोटा है, तो ऐसा कौन होगा, और क्या है सम है, सम इसके 2 से पूरा कटना चाहिए, 2 4 6 8 और कोई आएगा क्या, हाँ 10 के बराबर ही पूछ रहा है तो 10 भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी सेट बी हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेट बी। तो देखिए दोनों बराबर है क्या, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है ना, 6 यहाँ भी है, 6 है, 8 भी है और 10 भी है ना, यानी एलिमेंट भी बराबर है और एलिमेंट भी इक्वल है, यानी दोनों बराबर है। तो क्या कहेंगे, ए इक्वल टू बी, यानी है, यानी क्या है, बराबर है, समझ गए। चलिए फोर्थ में बोल रहा है, कि एक संख्या 10 का एक गुणज है, माने 10 का क्या है, यानी ए हम एक सेट बनाएंगे किसका, फॉर्म में एक हम सेट बनाएंगे किसका, ए नाम से सेट बनाएंगे, जो कि 10 का क्या गुणज है, यानी 10 का गुणज कौन है, जो 10 से भाग लगे, कौन कौन लगेगा, तो 10 लगेगा, 20 लगेगा, 30 लगेगा, 40 लगेगा, इस तरह से और आगे तक जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आपको सेट जो दिया हुआ बी जो सेट है वो क्या है, देखिए दूसरा जो सेट है आपको यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा जो सेट है आपका बी वो क्या है, तो है ना 10 15 20 25 30 और ऐसे करके आगे है ना 35 आएगा, फिर है ना 40 आएगा, ऐसे आगे बढ़ जा रहा है। तो बताइए ये क्या इक्वल है क्या, यहाँ 10 तो है ना, 20 है क्या, देखिए 20 है, 30 है, 40 यहाँ है, 40 भी है, लेकिन इसमें 15 भी एक्स्ट्रा आ जा रहा है कि नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, है ना, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी बराबर नहीं है, समझ गए, ये इसका है। चलिए देखिए 5 में क्या बोलता है, 5 में समान और है ना, इसका कारण सहित पूछा, ये भी बोले आपसे पूछ रहा है कि इक्वल है कि नहीं है। चलिए देखिए इक्वल यानी बराबर है कि नहीं है, तो आ जाइए 5 में, है ना, 5 में ए है, यानी पहला जो सेट है वो कितना 2 है और 3 है, यही है ना, 2 सेट है। सेट बी है उसे पूछ रहा है, आपको दिया हुआ है एक समीकरण दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इक्वेशन है। अब इसको देखिए तो है ना, बनेगा क्या, तो x के हम इसका अगर हम बनाएंगे तो 3x प्लस 2x
+6 है ना। ये आप 10th में पढ़े होंगे भाई, समझिए, या अभी जस्ट हम इसको करके दिखाएं। चलिए इसका हम कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो x होगा यहाँ पे, है ना, +3। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, तो +2 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, है ना। x बचेगा आपको 3 = 0। तो x बाहर और ये बाहर, x +2, इस दोनों में से कोई एक को उठा लीजिए, x +3 = 0। ठीक है, x +2 = 0 एक बार इसके लिए, x +3 = 0 एक बार इसके लिए। तो क्या होगा, x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, x बराबर एक क्या बन जाएगा, ये भी -3 बन जाएगा। समझ गए। तो देखिए इक्वल है क्या, इसमें +2 है, यहाँ पे क्या, अगर इसका हम सेट बनाएंगे, b का अगर हम सेट बनाएंगे तो -2 और -3 का ये सेट बनेगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेकिन -2 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए -3 है, यहाँ पे +3 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या कहेंगे, A नॉट इक्वल टू V, है ना, यानी बराबर नहीं है। समझ गए। ये कितना का था, ये आपका 1 का था, है ना, 5 का 1, ये है आपका 5 का 1। 5 का 2 देखिए क्या बोलता है ना, फॉलो है, एक क्या है, एक अक्षर है, उसको है ना क्या फॉलो किया है ना, वोल्फ कर दिया है। देखिए 2 में है, सेट मान लीजिए इसको A है ना, F ठीक है। अगर हम इसको सेट बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, अभी क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाइएगा तो क्या लाइएगा इसको, है ना, इसको आप लाइएगा तो ऐसे FO, है ना, L और क्या लाइएगा, W, ये लेगा ना, ये लगेगा। क्योंकि देखिए F वह 1 है, O यहाँ पे 2 गए, तो 2 में 1 को लाएंगे क्योंकि पूर्णावृत्ति इसमें नहीं होना चाहिए। L 2 है तो हम इसको 1 लाएंगे। ठीक है, W हो गया। चलिए सेट B आपका क्या है, तो सेट B है आपका, है ना, वोल्फ है, यानी WOLF, है ना, LF। जब इसको आप सेट बनाइएगा, है ना, तो क्या बनेगा, ये W अलग हो जाएगा, है ना, O अलग हो जाएगा, और ये अलग हो, और F भी अलग हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए दोनों बराबर है क्या, देखिए जगह अगर चेंज होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेट में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो F इसमें है ना, O भी इसमें है, L भी इसमें है, और W इसमें है, यानी कह सकते हैं A इक्वल B, यानी है, ये क्या है, समान है, यानी बराबर है। ठीक है, चलिए 6 में देखिए, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान इक्वल को चयन कीजिए। यानी उसमें पूछा है कि आपको इसमें इक्वल कौन है, बराबर कौन है ना। देखिए आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें अगर बराबर आप देखिएगा तो कौन आपको होगा, बताइए। तो ए में हम देखते हैं, तो ए की अगर बात करते हैं तो ए में 2 है, 4 है, 8, सेट ए की हम बात करते हैं तो 2, 4, 8 और कितना है 12। तो ऐसा है किसी में, देखिए तो अगर हम सी में देखते हैं, सेट सी में देखते हैं तो 4 है, 8 है और 12 है और क्या 14 है, लेकिन है ना बराबर नहीं है ये, समझ गए, यानी इसके अलावा कोई नहीं है। तो किसके है बराबर, हाँ, तो सेट बी और सेट डी बराबर है। देखिए यानी 6 का सेट बी इक्वल सेट डी, देखिए बराबर है आपको 1 2 3 4, ठीक है, और सेट डी में भी 3 है, 1 है, 4 है और 2 है। जगह चेंज है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर है इसमें। और कौन है इसमें, देखिए -1 सेट ई में देखिए -1 है और 1 है, लेकिन क्या है सेट जी में देखिए 1 है और -g है, यानी ये दोनों बराबर है। और क्या है, यानी ई इक्वल जी बराबर है। बस आपको यही पूछा था, ठीक है, यानी क्या है इक्वल है, बराबर है या नहीं, है ना। आपको 1.2 समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका सेट का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, यानी 1.2 था ये सेट का, इसका और है ना टाइप ऑफ सेट, इसका और आ गया।